बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम इस्लामाबाद F8 कचहरी में मौजूद हैं। हमारे साथ बड़े खुसूसी मेहमान मौजूद हैं। इस्लामाबाद की जो लोअर जुडिशरी है इसमें सर्व किया है इन्होंने। सबसे पहले मैं तारुफ़ करा दूँ, जवाद आदिल साहब साबिक सिविल जज हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद कचहरी में इन्होंने सर्व किया है, 5 साल यहाँ पे रहे हैं। इनसे जो इनका तजर्बा है जुडिशरी के हवाले से, लोअर जुडिशरी के हवाले से, उससे मुतल्लिक तमाम जो सवालात हैं वो हम इनसे करेंगे, इनसे पूछेंगे और इसको कैसे बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है। इस्लामाबाद कचहरी में जो पेंडेंसी है, वजूहात क्या हैं और जो इम्पॉर्टेंट केसेस इन्होंने सुने, क्या केसेस के दौरान दबाव होता है, नहीं होता, या किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आइंदा आने वाले दिनों में जो कचहरी कल्चर है इसको मज़ीद जो है वो बेहतर किया जा सकता है। जवाद आदिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने खुसूसी वक़्त हमारे लिए निकाला। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि बतौर जज आपने 5 साल लोअर जुडिशरी में रहे आप, तो बतौर जज कभी आपको किसी दबाव के सामना रहा, वो लिटिगेंट की तरफ से हो, वो काम का प्रेशर हो या किसी और तरफ से, आपने कभी महसूस किया ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू साकिब भाई, आपने मुझे मौका दिया और मुझे बिल्कुल अल्लाह ताला ने तौफीक दी। फॉर मोर दैन 5 years आई सर्व एज ए सिविल जज और इस्लामाबाद जुडिशरी का हिस्सा रहा। और आपका जी जो सवाल है स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू जो प्रेशर्स हैं काम में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर्स हैं और कुछ प्रेशर्स ऐसी हैं जो टेक्निकल किस्म के हैं। टेक्निकल इन द सेंस कि एक जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर जो भी जुडिशल अफसर होता है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसने कुछ यूनिट्स पूरे करने होते हैं पर मंथ और कुछ कंटेस्टिंग जजमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये पॉलिसी सिंध हाई कोर्ट ने मेरी इतला के मुताबिक अपनी रिवाइज़ की है। पंजाब में भी शायद कुछ चेंज हुआ है। तो यहाँ पर लास्ट टाइम तक ये चलती रही। फॉर एग्जांपल आपने 10 कंटेस्टेड जजमेंट्स देनी है 1 महीने के अंदर। बाद वक़्त ये रिक्वायरमेंट हमसे 15 की भी कर दी गई कि आपने 15 कंटेस्टेड जजमेंट्स देनी है। फिर दूसरी चीज़ यूनिट्स की है। यूनिट्स भी एक पैमाना है आपके जुडिशल अफसर की परफॉर्मेंस को नापने के लिए, जो लाहौर हाई कोर्ट में भी बाकायदा चलता है, सिंध हाई कोर्ट में भी है। तमाम हाई कोर्ट्स में उन्होंने यही पैमाना यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए कि ये जुडिशल अफसर कितनी डिस्पोजल दे रहा है। ठीक। अब उसमें बड़ी डिटेल्स में अगर ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, मुख्तसर रखूँगा। अब आप अगर एक कंटेस्टेड जजमेंट को कहें तो कंटेस्टेड जजमेंट क्या चीज़ है? कंटेस्टेड जजमेंट वो जजमेंट कहलाती है जिसके अंदर बाकायदा मुकम्मल ट्रायल हो। अब मैं अगर कहूँ कि आप 15 कंटेस्टेड जजमेंट्स हाई कोर्ट मांग रही है आपसे, तो 30 दिन के अंदर 15 कंटेस्टेड जजमेंट का मतलब है कि 2 दिन के अंदर आपने एक कंटेस्टेड जजमेंट करनी है, जो हमारे निज़ाम के मुताबिक फिज़िकली नामुमकिन है। इसी तरह अगर आप 10 कंटेस्टेड जजमेंट्स में भी चले जाएं तो वो भी विद इन 3 days यू हैव टू कंप्लीट 1 सिंगल कंटेस्टेड जजमेंट, वो भी नामुमकिन है। मैं खुद बतौर, मैंने 5 साल अगर जुडिशरी में सर्व किया तो उससे पहले भी मैंने 5 साल वकालत की और अब मैं दोबारा अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक में बतौर एडवोकेट हाई कोर्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये चीज़ नामुमकिनात में थे, लेकिन इस किस्म की जब चीज़ें आपसे हाई कोर्ट मांगती हैं तो आप प्रेशर में होती हैं और ये प्रेशर एज एन एम्प्लॉय है और जो हर वक्त आप पे बना रहता है। किसी लिटिगेंट या पार्टीज़ का या वकला का को प्रेशर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? लिटिगेंट्स और जो पार्टीज़ हैं ना उनकी एक्सेस आप तक बहुत, ख़ास तौर पे जो लिटिगेंट्स की मैं बात करूं, जो जुडिशरी की बेसिक जो हमें टीचिंग या हमारी बेसिक जो ट्रेनिंग है ना उसके अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, वो कहते हैं आपकी सोशल डेथ हो गई है। दिस वॉज द वर्ड जो हमने सुना हमारी इनिशियल ट्रेनिंग जो हुई, उसमें हमें बताया गया कि भाई आज से आपकी सोशल डेथ हो गई। सोशल डेथ का मतलब क्या है कि आपका जितने भी अकाउंट्स ये दे शुड नॉट बी यूज्ड। यानी आप अपने चाहने वालों से, अपने दोस्तों से, दोस्त अहबाब से आपने अपना राब्ता मुनक़ता कर लेना है। तो नॉर्मली लिटिगेंट्स तो आपको एक्सेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपने कोर्ट में जाना, कोर्ट से घर में चले जाना। ऐसा वाक़या हुआ और क्योंकि हाई कोर्ट में हम होते हैं, कई केसेस में जज जो है वो मतलब हाई कोर्ट का जज कहता है तो वो आके कि मुझे अप्रोच करने की कोशिश की गई है, इसलिए मैं जो है केस फर्दर नहीं सुनूंगा।
तो ऐसा कभी हुआ है कि आपको मैं उस पर बता दूं, ऐसा इंटरेस्टिंग ये जो प्रेशर है ना, जो लोअर जुडिशरी में आते हैं, वो अगर आते हैं ना तो वो आपको मादत के साथ आपके ऊपर वाला कोई सीनियर जज ही कह रहा होता है, ठीक है, क्योंकि आप उसकी एक्सेस में होते हैं। नॉर्मल रूटीन में जो नीचे जुडिशरी बैठी है वो दे आर वेरी मच, दे आर नॉट एक्सेसिबल। नॉर्मल रूटीन में बहुत कम एक्सेसिबल होती हैं। वो अपने आप को हद तक इम्कान कोशिश होती है कि फासले में रखें, क्योंकि इतना ज़्यादा उनके पास मामलात, यानी अगर केसेस की पेंडेंसी देखें एक कोर्ट में ऑन एवरेज, यानी मैं अगर ईस्ट की बात करूं, हमारे पास इस्लामाबाद में 2 हैं बनी हुई डिवीजन, एक ईस्ट एक वेस्ट है। ईस्ट में ऑन एवरेज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 1200 से 1300 केसेस की पेंडेंसी है एक कोर्ट में। इसी तरह अगर आप वेस्ट में आ जाए, वेस्ट में कदरे बेहतर है, वेस्ट में शायद 700-800 केसेस की पेंडेंसी हो। अब आप इस पेंडेंसी के साथ जब काम कर रहे हैं तो आपका कितना लोगों से रोज डेली बेसिस कितना इंटरेक्शन हो रहा है, उस इंटरेक्शन को अगर आप सामने रखेंगे ना तो वैसे ही वो जज इतना समझ लें, हम कहते हैं ना पंजाबी में, अक चुका होता है, वो फिर जिस वापस जाता है वो कहता है हुन कोई भी ना मिले, ठीक है। और डरते, यानी उनको डर भी होता है अपनी इज्जत का, जिस तरह के मामला चल रहे होते हैं हर वक्त, क्योंकि उसने फैसला तो किसी एक हक में करना ही करना है, दूसरी पार्टी ने ऑटोमेटिकली ला माला उसके खिलाफ होना है। अच्छा, हाई प्रोफाइल केसेस में मीडिया में ज़ाहिर सी बात रिपोर्ट हो रहा था, कभी आपका एक्सपीरियंस हुआ कि कोई चीज़ मीडिया पे चल रही है, उसका प्रेशर आप पे आता है, लेते हैं जजेस नहीं लेते, या क्या लोअर जुडिशरी में? क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि ये बाकायदा चीज़ें प्रेशर, हम वो तो नहीं कह सकते कि कितना प्रेशर, लेकिन प्रेशर होता है। एक ऐसा वाकया हुआ, हाँ। और उसमें एक सीनियर समझ लें पॉलिटिशियन भी हैं, लॉयर भी हैं, और एंट्री पे गेट पे मेरे पास वो थाना मरगला होता था बतौर मजिस्ट्रेट, और एंट्री पर पुलिस वाले के साथ उनके बेटे ने हाथापाई की थी, और वो जब केस आया तो ऑटोमेटिकली जो थाने वाला था SHO वो भी घबराया हुआ था, तो ही केम टू मी कि सर मुझे इसका वारंट चाहिए, ठीक है। तो मैंने जैसे देखा, अच्छा नाम पर लिखा हुआ था, मैंने विदाउट थिंकिंग फॉर अ मिनट, फॉर अ सेकंड, मैंने उसको फौरी तौर पे साइन करके उसके हाथ में पकड़ा दिया, कर दिया मैं। उसके बाद जो भी हमारे सीनियर्स थे, क्योंकि ऑटोमेटिकली बात जो ऐसी चीज़ होती है तो हमने साथ साथ अपडेट करना होता है, क्योंकि और ये इट इज़ पार्ट ऑफ सुपरविजन हमारे सीनियर्स की। तो मैं उनके पास गया, सीनियर साहब के पास, उनको जाके मैंने अभी मैंने बताया नहीं, मैं उनके पास बैठा तो कहते हैं कि और सुनाओ ठीक हो। वो सामने टीवी लगा हुआ था, तो वो ऐसे बैठे हुए थे, तो एकदम से ऐसे हुए, कहते हैं ये क्या किया तुमने? यानी मैं सिर्फ बाहर से साइन कर कर अंदर आया था और पट्टी चल चुकी थी, ठीक। तो कहते हैं ये क्या किया है? मैंने कहा सर यही तो बताने में आपके पास आया हूँ। कहते हैं इधर पट्टी चल रही है और आप मुझे बता रहे हो। मगर एट द एंड ही अप्रिशिएटेड मी, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, इनकरेज किया कि यार, क्योंकि मुझे जो बात की पूछी गई कि यार व्हाई डिड यू साइन द वारंट विदाउट डिस्कसिंग, मैंने कहा सर आज इस शख्स के बेटे ने यहाँ पर पुलिस वाले को थप्पड़ मारा है, तो शायद कल इसका बच्चा आके ना गोली मारेगा। अगर हम भी डरेंगे तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है अगर SHO की शायद एक लिमिट्स हों, वो उस हद तक ना जा सके, हम वो चीज़ नहीं कर सकते। अगर हमने भी डरना है तो फिर पीछे कोई रह नहीं जाता। तो लिहाजा ये एक चीज़, यानी मैं इसको कभी प्रेशर नहीं कहता, आप इसको हमेशा दिन में रखें, ये बट टैक्टिक्स भी हैं, सुपरविजन भी है, आप इसको जो मर्जी नाम देना चाहें। अच्छा, रिसेंटली जो एडिशनल सेशन जज हैं उनका वाक़या भी हुआ था रेड जोन में, देन चीज़ें आगे हुई, तो उस तरह का कि आप पब्लिक में जाते हैं, इंसान है, जज भी, मतलब सिविल जज हो या सेशन जज हो या हाई कोर्ट कोई भी जज हो, तो कोई वाक़या आपके साथ या आपके किसी कोलीग के साथ कभी हुआ हो इस किस्म की चीज़ें, या कोई मतलब आपकी मैं आपको इसमें बड़ा मुख्तसर सा जवाब दूंगा। ये जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, मैं फॉर एग्जांपल मेरे साथ कई दफ़ा मैं अपनी गाड़ी पे जा रहा हूँ ना, अगर जब मैं सर्विस में था, सरकारी गाड़ी पे जा रहा हूँ, आगे गनमैन बैठा हुआ है यूनिफॉर्म में, ड्राइवर है, वो गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो मुझे एक दो दफ़ा कितनी दफ़ा याद है, बाज़ का दूसरे की बाइक, यानी मैं अगर यू टर्न पे हूँ तो बाइक ने आके मुझे हिट किया है,
उसने मुझे हिट किया है, मैंने उतर के सिर्फ उसकी खैर खरीद पूछी है। मैं कभी भी नहीं चाहता कि यार यहाँ पर मैं इसके खिलाफ कुछ करूँ, ठीक, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जो भी लोअर जुडिशरी के या इवन जुडिशरी के, मैं तो अब यहाँ तक इस हद तक कायल हो चुका हूँ कि जो सीनियर जुडिशरी में बैठे ना, सुपीरियर जुडिशरी, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे निज़ाम को इस किस्म का बना दिया गया है कि हम लोग अपने साथ जो कोई ऐसी चीज़ें हैं अगर उसको लेकर आए ऑन रिकॉर्ड, तो वो बड़ी डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे होती है। और उसकी एक बहुत बड़ी जिंदा मिसाल जहांगीर अवान साहब वाला मैटर है, जो अभी इस वक्त आप लोगों के सामने। जी बिल्कुल, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा बेतहाशा मिसालें आपको उठा के देखेंगे, जुडिशरी की बेतहाशा मिसालें ऐसी मिलेंगी। लिहाजा एक्सपीरियंस में यही होता है कि जितना लो प्रोफाइल रहें आप अवॉइड करें। यानी इन केस अगर आपको आके भी कोई कुछ कह रहा है ना, आप उससे हत्तल